मेहता का उल्टा चश्मा। सभी महिला मंडल ने एक जैसा सोचा है कि अय्यर भाई के लिए लुंगी लूंगी। इससे एक ही बात जाहिर होती है कि हम सबकी सोच कितनी एक जैसी है। भाईचारा, मैंने बोला था ना। ये तो बेंचारा है भाई। इतने सारे लुंगी और शर्ट, अरे इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा? कुछ भी कहो, कुल मिला के आज पार्टी में मजा आ गया नहीं? एक्चुअली यार, अय्यर के चेहरे पे ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर वैसे सच पूछो तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट भी भाई पूछो मत। जब अय्यर ने वो लेटर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था उस वक्त। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, अय्यर भाई ने भला मुझे भरी रात में तारे दिखा दिए, लेकिन मैंने भी उनके रॉकेट को उड़ने से पहले ठोस कर दिया है कि नहीं? अरे बिल्कुल 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 वैसा किया तुमने। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, नहले पे दहला। वैसे आज की पार्टी में सबसे मजेदार बात कौन सी थी पता है? कौन सी? अय्यर भाई ने अपनी गलती मान ली ना, वो। हाँ, गलती तो मान ली, ये बात तो सही है भाई। अय्यर को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अय्यर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे एक बात है जेठा, यही जो खट्टी मीठी चीजें होती है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाती है। अगर ये सब हरकतें हम ना करें या सब चीजें ना हो तो जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं रहेगा। जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में नमक की कमी। हाँ, क्या बात है, आज तो फॉर्म में हो भाई, कहावत याद दिला रहे हो एकदम। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ फॉर्म में तो आप थे मेहता साहब। वो फोन में अय्यर भाई का बॉस बन के क्या बात किया, मजा आ गया सच में। सही मायने में आप मेरा फायर ब्रिगेड। जब जब मेरे जीवन में आंधी आई है, आपने फनुस बन के मेरे दिया को बुझने से बचा लिया है। क्या शर्मिंदा कर रहे हो जेठा, छोड़ो ना। नहीं, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा मेहता साहब। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अय्यर भाई को सबक सिखा ही नहीं सकता था। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ईश्वर के वरदान की तरह हो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसा मस्त मौला, बड़े दिल वाला दोस्त होना, ये वरदान ही तो है। और तुम दोस्ती नहीं हो भाई, तुम तो परम मित्र हो मेरे। सच में हमारी दोस्ती राम और श्याम जैसी है नहीं? क्योंकि राम और श्याम तो जुड़वा भाई थे भाई। अरे हाँ बराबर। जय और वीरू। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वैसे जेठालाल, अब लोग जन्म से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हुआ? जन्म जन्म का साथ है ये दोस्ती। सुख को बढ़ाए, दुख को घटाए, ऐसा रिश्ता खास है ये दोस्ती। और गम को जिंदगी से हटाए, ऐसा सच्चा विश्वास है ये दोस्ती। जलेबी का साथ देता है फाफड़ा, जैसे जलेबी का दोस्त है फाफड़ा, वैसे मेहता साहब का दोस्त है गड़ा। ओहो। ओहो, अच्छा है ना? अरे ओहो। तो एक और सुनिए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है? क्या था? हाँ, एक और सुनिए। सिम कार्ड के बगैर मोबाइल नहीं चलता। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रास मिल गया है। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता। अरे अच्छा वो आया था दिमाग, एक मिनट ना, आएगा अभी थोड़ा। जैसे सिम कार्ड के बिना आ गया। हाँ, इरशाद। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मेहता साहब के बगैर जेठालाल गड़ा नहीं चल सकता। क्या बात है, ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम सिर्फ अपना धंधा करो और ये कविता और लिखने पढ़ने का काम मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं कविता नहीं करूं? अरे नहीं, प्रयास अच्छा है जेठालाल, लेकिन भाई ये सब अगर तुम करने लग जाओगे तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो भाई? नहीं, बराबर है मेहता साहब, जेनो काम जे करे, हमारी दोस्ती बनी रहे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नीचे टपक पापा। दया भाभी, जेठालाल। भाई आइए। अरे ये क्या भाई, किसकी लावारिस बैग लेके घूम रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये लावारिस सूटकेस नहीं है, मेरा अपना सूटकेस है। ये देखो। अरे तो ये डिब्बे, ये छाते के साथ साथ सूटकेस लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आप सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं? अरे भाई, सोसाइटी छोड़कर जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा किस बेवकूफ ज्योतिष ने कहा तुमसे?
नहीं भाई, किसी ज्योतिष ने नहीं बोला है। तो अब क्या तू ये छाते के साथ सूटकेस लेके भी घूमेगा रोज? नहीं चाचा जी, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी और तरक्की हो जाए। हाँ, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। और हाँ दया भाभी, ये मेरे घर की चाबी। क्यों, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर पे कोई आने वाला है? नहीं, तो चाबी क्यों दे रहे हो? वो अब पोपट भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब्दुल भाई को कह के हर 1-2 दिन में आपके घर की साफ सफाई कराती रहूंगी। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा, इसलिए चाबी दे रहे हो? हाँ, नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गोकुलधाम की बहनों को अगर किट्टी पार्टी करनी हो तो मेरा घर खाली है, शौक से कर सकती है, इसलिए चाबी दे रहा हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपट भाई, आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो आप बैठिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ, जा। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, ट्रेन में पेंट्री है, मैं ट्रेन में खा लूंगा। बाय टप्पू। चाचा जी, फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा दया भाभी, चलता हूँ। और जेठालाल, चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ओके, बाय 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 बाय। अरे भाई हो, ये सूटकेस नहीं। ओह सॉरी। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आहा, आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू? मजा आ जाता है तू आता है तभी यार। रविवार के दिन कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख के आराम से बैठे रहो और चाय की चुस्की मारते रहो। चाय के साथ अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए आज तो मजा आ जाए। हाँ, फाफड़ा मंगाया जाए, बराबर है। आ गया बावरी जी का फोन। कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे, फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सेठ जी, वो क्या है, संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है, सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ। ये ताने मत मार, पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। नहीं सेठ जी, ताने नहीं मार रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मन में संकोच हो रहा होगा कि आज संडे है तो बाघा को कहाँ डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मन में संकोच मत रखिए, जो भी काम है वो मुझे बेझिझक कहिए, मैं जरूर करूंगा। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। अच्छा सुन, आज संडे है तो जरा जलेबी फाफड़ा खाने का मन हुआ है, तो तेरे घर के पास वो है ना दुकान, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलते हैं, तो वहाँ से जरा जलेबी फाफड़ा लेके यहाँ घर पे दे जाएगा। हाँ सेठ जी, अभी लाता हूँ। अच्छा सुन, उसका वो पपैया का संभारा बहुत मस्त आता है, तो वो जरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है? हाँ सेठ जी, अभी लाया। थैंक यू बागा। मजा आ गया, फाफड़ा आएगा, मजा आएगा। ये जटिया, हाँ? तू सोफे पे बैठे बैठे भी सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, तो मैं वो अपना क्या कहते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। हैं? क्या कर रहा था? वो ध्यान धरते हैं ना, मेडिटेशन वो कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आदतें डाल रहा है तू। थैंक यू बापूजी। हाँ, लीजिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार कड़क मीठी चाय। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मुझे अभी नहीं पीनी। हाँ दया, बापूजी क्या खुशबू है नहीं चाय की। एकदम जबरदस्त, ऐसा लोचुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रही है चाय की खुशबू। अच्छा है तू ये चाय बाहर लेके आई, वरना इसकी खुशबू की डोर में बंद के मैं किचन तक आ जाता। नहीं बापूजी? चाय पी लेता हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं
गर्मा गर्म थेपले बना ही रही हूँ, अभी लाई। नहीं दया, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहू, क्योंकि आज जेठिया का उपवास है ना? बाकी जेठिया कभी नाश्ते के लिए थोड़ी मना करेगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने जेठिया। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए। वाह, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आज रविवार है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठिया। रवि सूरज को कहते हैं और सूरज दिन की शुरुआत करता है, इसलिए रवि के दिन उपवास की शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। वो आप बराबर बोल रहे हैं। रविवार का दिन सूरज दादा का दिन होता है, पर रविवार को छुट्टी भी होती है ना बापूजी। तो मैं सोच रहा था आज हम लोग मिलके जलेबी फाफड़ा खाए तो। तू उपवास से सीधा फाफड़ा में पहुंच गया? नहीं, मैं तो पहले से फाफड़ा पे ही था। उपवास तो मेरे मन में भी नहीं था बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हफ्ते में एक दिन उपवास रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जाने दे बहू, ये क्या उपवास रखेगा? इसने तो अपने मन में ही फाफड़ा ठूस के रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरा नाम जेठिया से बदल के फाफड़ा रख देना चाहिए। फाफड़ा लाल गड़ा। ठीक है, अभी आप इतना कह रहे तो आज फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं बस। ये बस वाली, मैं तो मजाक कर रहा था। फाफड़ा खाने का मन हुआ है तो जाके लेकर आ। नहीं बापूजी, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बागा को फोन कर दिया, वो लेके आ ही रहा होगा। अच्छा, मतलब छुट्टी के दिन दूसरों से काम करवाता है और खुद आराम करता है। बराबर है टप्पू के पापा, बाघा भाई को भी रविवार के दिन आराम मिलना चाहिए। तो अरे उसके घर के बाजू में एक दुकान है, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई तू जरा दे जा, 10-15 मिनट लगेगी, फिर तो पूरा दिन आराम ही है ना उसको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई पूछ मत, आजा अंदर आजा। नमस्ते बापूजी। हाँ, 300 साल जिएगा तू बागा। हाँ, अभी बापूजी मैं और दया तेरी बात कर रहे थे। हाँ, ओह अच्छा, वैसे आप लोग भी 300 साल जिएंगे। कैसे? हम तीनों भी अभी आप ही की बात कर रहे थे। कौन तीनों? तू जलेबी और फाफड़ा? नहीं, मैं नट्टू काका और बावरी जी। वो दोनों कहाँ हैं? थैली में? नहीं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बड़ा परिवार। पावरी बेटा, बड़ा परिवार नहीं, कड़ा परिवार। ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बागा तो सबको लेके क्यों आ गया? ओ सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि एकदम हाई क्लास फाफड़ा जलेबी और चटनी लेकर आना, तो फाफड़ा तो मेरे घर के पास एकदम हाई क्लास मिलता है, लेकिन जलेबी नहीं। हाँ, और जलेबी मेरे घर के पास बेस्ट मिलती है, तो मैं जलेबी लेकर आई हूँ। और सेठ जी, मैं जिस गार्डन में वॉकिंग करने जाता हूँ ना, वहाँ बाजू में एक बहुत बड़े फरसान की दुकान है, बोले फरसान। वहाँ की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी चटनी आपको टेस्ट करवा ही दूं। मगन भी आ रहा है? नहीं, मुझे लगा शायद उसके घर के पास कोई मिर्ची वाला फेमस हो, तो तूने उसे भी बुला लिया हो कि मिर्ची लेके आजा सेठ जी के घर पे। यही हूँ सेठ जी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाली प्लेट लेकर आती हूँ, फिर हम सब साथ में बैठ के गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाते हैं। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ जय भाभी। हाँ बराबर है। गोदावरी को भी लेके जा। नहीं गोदावरी नहीं, बावरी। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पावरी बेटा, ये चटनी भी लेके जा। जी नट्टू काका। बावरी जी, ये लीजिए। नहीं, वो इधर दे भाई, वो बाकी सब ले जाओ। आइए बावरी। सेठ जी, टप्पू सेठ जी को भी बुला लीजिए ना। अरे भाई, टप्पू का जब तक क्रिकेट खत्म नहीं होगा वो घर में पैर नहीं रखेगा। अच्छा, हाँ, जेठिया को फाफड़ा से और टप्पू को क्रिकेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है।
कमान टप्पू कमान। कोई बात नहीं टप्पू, वापस ऐसे डाल। कमान टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। पुली ऐसे समझ, रसगुल्ला रसगुल्ला और फिर मार। कमान 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 गोली। ओ तेरी। अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से खेलना, किसी की खिड़की का शीशा मत तोड़ देना, वरना सुबह ही सुबह झगड़ा होगा और सोसाइटी में सबका संडे खराब हो जाएगा। नहीं मेहता अंकल, कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो, आउट करना है टप्पू। कमान। कमान गोली कमान। ओ तेरी। अरे गोली, अरे यार कैसे खेल रहे हो तुम? टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है और तुम हर बार मिस कर रहे हो। कुछ मत करो, 2 कदम आगे बढ़ो, बॉल को पिच होने से पहले ही फुल टॉस बना के उठा दो, फिर देखो बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर। मेहता अंकल मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर बॉल बैट को लग ही नहीं रहा है। फोकस फोकस। हाँ कमान गोली कमान कमान। ठीक है गोली, चल इस बॉल पे सिक्सर मार के दिखा। गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। गोली क्या कर रहे हो? क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे उसकी नजर। टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है, लेकिन क्या है तुम बॉल से नजर हटा देते। सर थोड़ा नीचे रखो, बॉल पे नजर रखो और उसके बाद मारो, देखो सीधा सिक्सर जाएगा, छक्का। ओके मेहता अंकल। कमान गोली कमान। मेहता अंकल, आप गोली को इतना सिखा रहे हो, इससे अच्छा आप ही बैटिंग पे आ जाओ और मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखा दो। चलो देखते हैं। आप देखना गोली क्या होता है शॉट। वन टप्पू वन। मेहता अंकल, आपको टप्पू की बॉलिंग जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ देखते हैं। वन टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। रेडी मेहता अंकल? रेडी टप्पू रेडी। बहुत टाइम लग गया चाय को। आ गई चाय आ गई। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी। मैं ले रहा हूँ, आप छोड़िए मैं ले रहा हूँ। उत्तरी। इसे कहते हैं शॉट, देखा? मेरे पापड़े गिर गए, मेरे पापड़े गिर गए। अरे ये जेठिया क्या कर रहा है तू? पापड़े बापूजी देखिए क्या हो गया। लेकिन ये किसने मारा बॉल? किसने ऐसा शॉट मारा? दोस्तों छुट्टी वाला दिन हो, आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो और आपके मन में ये ख्याल हो कि आज तो आराम से चाय पी जाएगी और टीवी देखा जाएगा, और इतने में ऊपर वाले फ्लैट में ड्रिलिंग का काम चल रहा हो और कारपेंटर की ठक ठक की आवाज हो, तो आपका मूड किस तरह से चकनाचूर हो जाएगा, बिल्कुल फाफड़े की तरह। और आपका हाल होगा जेठालाल जैसा। भाई हमने परी कथाओं में पढ़ा है कि मायावी जादूगर की जान 7 समंदर पार एक तोते में बसती है, ठीक उसी तरह फाफड़े में बसती है जेठालाल की जान। और यही फाफड़ा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। फाफड़े के टूटने से कुपित हुए जेठालाल क्या करेंगे? और जिसने फाफड़ा तोड़ा है यानी कि मैंने, मेरा क्या हाल होगा? भाई बहुत हंगामा होने वाला है। ये फाफड़ा कई रंग दिखाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी के रंग देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शॉट किसने मारा? किसने मारा शॉट? पापा मेहता अंकल ने। मेहता साहब आपने? हाँ जेठालाल, मैंने ही मारा ये शॉट। अरे तुम्हारा घर बीच में आ गया, वरना ये तो ऐसा सिक्सर जाता इतना लंबा। अरे क्या सिक्स जाता मेहता साहब, आपके शॉट की वजह से मेरे फाफड़े का भुक्का भुक्का हो गया। जेठालाल, अरे इतना गर्म होने की क्या जरूरत है भाई? क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें शॉट लग गया। अरे मेरे गरम गरम फाफड़े को आपने जमीन दोस्त कर दिया, ऊपर से पूछ रहे गरम क्यों हो रहे? अरे आज सुबह से मैंने मूड बनाया था, आज रविवार है, मस्त जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, और फाफड़ा खाने ही जा रहा था कि आपके शॉट की वजह से सब सत्यानाश हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल? कि क्या मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि संडे की मॉर्निंग तुम कब फाफड़ा खाओ और उसी वक्त मैं बैटिंग करने के लिए आऊं, उसी वक्त मैं शॉट मारूं और मेरी बॉल आके तुम्हारे फाफड़े में गिरे, फाफड़ा टूट जाए? क्या मैं इस बात का इंतजार कर रहा था? ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, लेकिन आप वैसे तो क्रिकेट खेलते नहीं है, अचानक
आज आपको क्या अचानक चढ़ी क्रिकेट खेलने की? अरे पर नहीं पापा, मेहता अंकल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वो मैं बॉलिंग कर रहा था और गोली बैटिंग कर रहा था। तो मेहता अंकल गोली को सिखा रहे थे कि मेरे बॉल पे ऐसे सिक्सर मारते। तो मैंने मेहता अंकल को चैलेंज किया कि आप मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखाइए। अरे टप्पू बेटा, चैलेंज देने की क्या जरूरत थी? अच्छा चलो चैलेंज दे भी दी तो लप्पू बॉल डालने की क्या जरूरत थी? क्लीन बॉल कर देना था ना, तो ये सब होता ही नहीं। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि टप्पू ने लप्पू बॉल डाली इसलिए मैंने शॉट मारा और इसलिए सिक्स लगा? और नहीं तो क्या? अगर ऐसी बात है ना जेठालाल, तो जरा नीचे आओ और तुम बैटिंग करो, मैं तुम्हें लप्पू बॉल डालता हूँ और चैलेंज है मेरा, तुम मेरी लप्पू बॉल पे भी सिक्स नहीं लगा सकते। अरे मेहता साहब, लप्पू बॉल क्या, आप अपना अच्छे से अच्छा बॉल डालेंगे ना तो उस पर भी सिक्स मारूंगा मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है जेठालाल तो फिर आ जाओ नीचे, लगा चैलेंज, लग गई शर्ट, मैं तुम्हें बॉल डालता हूँ। अगर तुमने सिक्स लगा दिया ना मेरी बॉल पे तो अगले पूरे महीने हर रविवार को मैं तुम्हारे लिए जलेबी फाफड़ा लेके आऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। ये हुई ना बात, अभी आता हूँ। एक मिनट, पूरी बात सुन लो पहले, पूरी बात सुन लो। और अगर तुमने सिक्स नहीं लगाया तो अगले पूरे महीने हर रविवार को मैं जलेबी फाफड़ा लाऊंगा, तुम्हारे सामने भी रखूंगा और तुम्हें खाने नहीं दूंगा। क्या टूट गए पसीने, डर गए? तारक ही मेहता साहब, आऊं कच्ची माड़ो अहिया, और कच्ची माड़ो कोई का डरे ना। अभी आता हूँ। अरे जेठिया, ये क्या बचपना कर रहा है भाई? टप्पू के पापा जाने दीजिए ना। आपको फाफड़ा खाना है ना, तो मैं अभी गर्मा गर्म फाफड़ा लेकर आती हूँ। सेठानी जी, आप रहने दीजिए, मैं जाके फाफड़ा लेके आता हूँ। बागेश्वर जी, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मैं जाती हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे बाघा बावरी, तुम दोनों रहने दो बेटा, मैं अभी फाफड़ा लेकर आता हूँ। अरे कोई नहीं जाएगा फाफड़ा लेने। अगर कोई फाफड़ा लेने जाएगा तो मेहता साहब जाएंगे। जेठालाल, मुझे फाफड़ा लेने भेजने के लिए पहले तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। इस बैट से मेरी बॉल पे सिक्सर लगाना पड़ेगा। पहले वो कोशिश तो कर लो, हालांकि लगेगा नहीं तुमसे, पर कोशिश करने में क्या अर्ज है? वहाँ बालकनी में खड़े होकर बात करने से कुछ नहीं होगा। तो नीचे आओ जरा। अरे सुन, अरे जेठिया मेरी बात। बापू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे सुन, आ रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा। तारक, क्या ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। अंजलि, तुम तारक मेहता को रोक सकती हो, तारक तेंदुलकर को नहीं। किसको? तारक तेंदुलकर। तारक तेंदुलकर जी अच्छी बैटिंग करते हैं, आप तो जेठा भाई को बॉलिंग करने वाले हैं ना। तो पर शुरुआत तो मैंने बैटिंग से ही की है ना। क्या देख रहा है? बाजू हट। अरे तारक, रेडी जेठालाल? रेडी। अब देखते हैं। अब देखते हैं जोर कितना बाजू है जेठालाल में। आपके बॉल पे शॉट मारने के लिए मेरे बाजू का काम ही नहीं है, मेरी कलाई ही काफी है। मैं कैसा मारूंगा ना, सीधा सिक्स। अंकल, एक मिनट। क्या हुआ? अरे साइड स्क्रीन में से आतिफ भाई आ गए। क्या भाई? मेहता साहब, क्रिकेट खेला जा रहा है? अरे हमें भी बोला होता, हम भी खेलते। आतिफ भाई 2 मिनट, जरा मेरे और मेहता साहब के बीच में फाफड़ा का चैलेंज लगा है। ऐसा है? तो फिर जो जीतेगा मैं उसकी टीम में। हाँ, तो जीतने के बाद आप मेरे साथ हो जाना आतिफ भाई, लेकिन अभी तो जरा चैलेंज पूरा हो जाए। अरे मेहता साहब, आप बॉल डालिए, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा
कि हाथी भाई किसकी टीम में है? अरे भाई कोई भी जीते हमको तो फाफड़े मिलेंगे ही, चाहे कोई भी। ऑल द बेस्ट मेहता साहब। ऑल द बेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, कोमल भाभी, जेठालाल को है। अरे बोल डालिए, बोल डालिए। एक मिनट। अब क्या हुआ? अभी साइड स्क्रीन के ऊपर सोटी आ गया। ओ यार कल्ले कल्ले तुझसे क्रिकेट खेल रहे हो और मुझे नहीं बुलाया। ओ अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। पर मैं क्यों ना क्रिकेट खेलने आऊं? और मैं तो आऊंगा जी, और अभी थल्ले आके क्रिकेट खेलूंगा। आ रहा हूं मैं। अरे रोशन भाभी, आप भी नीचे आ जाइए ना, आप मेरे नजर में आ रहे। बोले सॉरी। कहीं नहीं। जेठालाल बहाने मत बनाओ, मेरी बॉल से बच नहीं पाओगे। किस चीज की आवाज आ रही है? एक मिनट। अरे अब क्या हुआ भाई? मैं भी नीचे आ रहा हूँ। बबीता जी, आप भी नीचे आ जाइए। मैं ओके फाइन, व्हाई नॉट? जेठालाल चलो भाई। अरे एक मिनट रुकिए बबीता जी, अय्यर भाई, सोटी सब आ रहे। सोटी आ गया, सबको आ जाने दीजिए वरना फिर से रुकना पड़ेगा। मैं आ गया। चलो शुरू करो। और क्या नहीं आ रहा? और मतलब जल्दी बॉलिंग करो पातला। अब देखते हैं ये बॉल क्या आश्र करती है। कम ऑन, ऑल द बेस्ट मेहता साहब, ऑल द बेस्ट जेठा जी। कौन है? क्या? सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। हाथ में राम का टप्पू सेना, टप्पू सेना, कहाँ हो तुम लोग? किसने मारा शॉट? अरे हर बार तोड़ने के लिए हमारी खिड़की का कांच मिलता है तुम लोग को? देना, वो जानबूझ के थोड़ी ऐसे करता है, खेलने में हो जाता है। जानबूझ के ही करते हैं माधवी, जानबूझ के ही करते हैं। अपनी खिड़की का कांच क्यों टूटता है बार बार? अरे पैसे लगते हैं कांच को, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कहाँ है? किसने मारा शॉट? भागा बावरी, तुमने देखा किसने मारा शॉट? अरे हाँ या ना? दया भाभी, चाचा जी, कमाल है, कोई बोल ही नहीं रहा। इस बार मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ। पुलिस कंप्लेंट काय त्यात? नाही नहीं, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी माधवी। अरे हर चीज की हद होती है, इस बार तो हद ने भी हद पार कर दी है। अच्छा आपने देखा होगा ना किसने शॉट मारा? भिड़े भाई मैं तो अभी आई। हाँ उभी तो जस्ट अमना जावे। मैंने नहीं देखा। एक्चुअली मैं अपने फोन पे बिजी थी तो मैंने नहीं देखा। कोई बता नहीं रहा है। जाऊ दे ना मी म्हणते। अरे काय जाऊ दे माधवी? अरे किसने मारा शॉट? कौन है जो डर के मारे चुप कर बैठा है? डरपोक? नहीं, टप्पू के पापा डरपोक नहीं है। टप्पू के पापा जेठालाल ने शॉट मारा? मैं अभी नीचे आता हूँ।
ओहो, फाफड़ा खाने का कितना मूड बना लिया था। छी। ये जेठिया, ये मैं तू अभी बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं है। दया, क्या जरूरत थी बाफने की? टप्पू के पापा डरपोक नहीं है। अब डरपोक है। जेठालाल, क्या है ये? मेहता साहब से पूछ। मुझसे क्यों पूछो? जेठालाल से पूछो। अरे बॉलिंग आप कर रहे थे ना? पर बैटिंग तो तुम कर रहे थे ना जेठालाल? अरे पर आपने बॉलिंग की तभी मैंने बैटिंग की ना। अरे पर तुम बैटिंग कर रहे थे इसलिए मैंने बॉलिंग की, शॉट तुमने लगाया है। अरे 1 मिनट, किसने बॉलिंग की किसने बैटिंग की ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे खिड़की का कांच टूटा है, उसका पैसा कौन देगा? मेहता साहब से पूछ। नहीं, जेठालाल से पूछो। अरे भाई बॉलिंग आप कर रहे थे लेकिन बैटिंग तुम कर रहे थे जेठालाल। ये परत शुरू झाले। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे कांच का पैसा कौन देगा? अहो, आप क्या कांच का पैसा मांग रहे हैं इनसे? जाऊ दे ना। काय जाऊ दे माधी, बिल्कुल नहीं। बच्चे हमेशा बड़ों से ही सीखते हैं। अगर आज मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो कल को टप्पू से ना हमारे घर के खिड़की, कांच, दरवाजे सब तोड़ेगी। फिर मैं उनको कुछ नहीं कमाऊंगा ना। चलो चलो, सब नीचे चलो, चलो। आइए बाबूजी जी। जेठालाल, कांच के पैसे दो। मैं नहीं दूंगा, मेहता साहब से ले। पैसे मैं क्यों दूंगा? पैसे जेठालाल देगा क्योंकि शॉट जेठालाल ने मारा है। अरे आपने बॉल फेंक के मुझे उकसाया इसलिए मैंने मारा ना। अरे बॉल फेंका नहीं तो। ठीक है ठीक है, कोई पैसे मत दो, कोई पैसे मत दो। हाँ सोड़ी, एक काम करो, अब तुम बॉल डालो। पहले शॉट में मैं जेठालाल की खिड़की का कांच तोड़ूंगा और दूसरे शॉट में मैं मेहता साहब की खिड़की का कांच तोड़ूंगा। ओ काय चल ले काय? अब मेरी बॉलिंग को तूने पपलू समझ के रखा हुआ है क्या? और जा वहां पे शॉट मार देगा। अरे बैटिंग में अगर मनमानी करनी है ना तो ये है ना अपने घाट सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट साहब, उनकी बॉलिंग में मार छक्के चौके तोड़ जिसका कांच तोड़ना है। तो काहीतरी बोलतोच। रोशन सिंह सोड़ी क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे मेरा बॉलिंग भी ऐसा अपलू पपलू नहीं है जो ये किधर भी शॉट मार देगा। सोड़ी, मेरा बॉल इतना स्पिन होता है, इतना। आज बार हमको मालूम नहीं पड़ेगा टप्पा खा के स्पिन होके कैसे स्टंप में घुस गया। और आज बार हम तुमको अगर ये जेठालाल के खिड़की का कांच ही तोड़ना है ना तो डॉक्टर हादी को बोलो वो बॉलिंग करे। अय्यर भाई, आपको ऐसे कैसे लगा कि मैं बॉलिंग करूंगा और भिड़े मास्टर मेरी बॉलिंग पे जेठा भाई की खिड़की का कांच तोड़ देंगे? क्योंकि डॉक्टर अजीत तुम्हारा बॉलिंग खेलने में इजी है। इजी है? अच्छा, अगर ऐसा है तो आइए मैदान में, अभी पता चल जाएगा किसकी बॉलिंग इजी है या किसकी बैटिंग कमजोर है। बराबर है। हाँ, डॉक्टर आती है, मेरे को चैलेंज मत करो, मैं डरता नहीं हूँ। चलो आ जाओ खेलने के लिए। आइए, मैं डरता हूँ क्या? मैं डरता हूँ क्या? मैं डरता हूँ क्या? मैं आपके हर बॉल पर 6 6 लगाकर बताता हूँ, हर बॉल पर 6 लगाकर बताता हूँ। देखो वो मत करिए, 1 मिनट आता रहो। हो गया इससे। हाँ डालो बॉल डालो। अरे क्या बॉल डालो यार, बैटिंग मैं करने वाला हूँ क्योंकि जेठालाल की खिड़की का कांच मैं तोड़ूंगा। हाथी भाई, आप बॉल डालिए। एक मिनट हाथी भाई रुक जाइए। हाथी भाई क्यों बॉलिंग डालेंगे? तूने तो सोटी का बोला था ना बॉलिंग करने के लिए। नहीं सोटी, ले बॉल डाल। और चलो फिर, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? चल खेलने को तैयार हो जा। अरे सोड़ी, तुम क्यों बॉलिंग कर रहे हो भाई? हाथी भाई को तो बॉलिंग करने के लिए। अरे तो फिर मैं बैटिंग करूंगा, हाथी भाई मेरे बॉलर है। अरे भाई, बैटिंग मुझे करनी है क्योंकि जेठालाल की खिड़की का कांच मैं तोड़ूंगा। तो आत्माराम, उसके लिए बैटिंग करने का जरूरत क्या है? बैट लो, जाकर कांच तोड़ दो। ओ यार भाई क्या बोल रहा है? क्या ऐसा ही बैट से काट तोड़? अभिता जी क्या बोल रहे हैं यार भाई? देखिए, अरे हिम्मत है तो भिड़े सोटी के बॉलिंग पे शॉट मार के दिखा ना। हाँ भाई, हिम्मत है तो शॉट मार के दिखा और अपना चश्मे का कांच जरा संभाल। हाँ, अरे मेरी खिड़की का कांच तोड़ने के चक्कर में कहीं तेरे चश्मे का कांच ना टूट जाए। अरे इसमें मेरे चश्मे का कांच कहाँ से बीच में आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो बाहर से क्या हुआ? ये तो बॉलिंग कर, नहीं बॉलिंग करो, आप बॉलिंग बड़े लोगों के झगड़े में हमारा ही खेलना बंद हो गया। वैकेशन का लास्ट संडे था, वो भी खराब हो गया। अरे बाप रे बबीता जी, ये देखिए अपनी नई टप्पू सेना।
आइडिया। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबको क्रिकेट खेलना है ना? हाँ, हमें भी खेलना है। एक काम करते, हमारी सोसाइटी में जीपीएल का आयोजन करते हैं। जीपीएल? जीपीएल? बागेश्वर जी, जीपीएल क्या होता है? पावरी जी, जीपीएल मतलब गोकुल धाम प्रीमियर लीग। गोकुल धाम का इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। हो जाएगा देखना। That's a great idea. वाह वाह वाह। हाँ टप्पू, मस्त आइडिया है। इसी बहाने हम लोगों को भी खेलने का मौका मिल जाएगा। अरे हाँ, एकदम सुपर आइडिया से टप्पू दिख रहा। अरे मैं तो कहती हूँ स्पोर्ट्स का यही मजा होता है, खेल का खेल और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। यस। तो फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, हो जाए? अरे हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। वाह वाह टप्पू बेटा, वाह, अच्छा सुझाव दिया तूने। जीपीएल करते हैं, इससे बहाने पता चल जाएगा कि मेरे और मेहता साहब के बीच में चैलेंज कौन जीता है। पता चल जाएगा। तो तय रहा, एक टीम मेरी होगी और एक टीम मेहता साहब की होगी। मेहता साहब, जीपीएल में जो भी हारेगा उससे पूरी सोसाइटी को जलेबी फाफड़ा खिलाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है जेठालाल, मंजूर है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूं कि अपने गोकुल धाम सोसाइटी में जीपीएल 3 का आयोजन किया जाएगा। एक टीम होगी जेठालाल चंपकलाल गढ़ा की और दूसरी टीम होगी मेहता साहब की। तो टीम का चयन करने के लिए और बाकी सब प्लानिंग करने के लिए आज रात ठीक 8 बजे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। ओके। सेठ जी, फिर से आपके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा लेके आऊं? नहीं नहीं बाका, नहीं। अभी तो जब तक मैं मेहता साहब को जीपीएल में हरा नहीं देता, तब तक फाफड़े का एक निवाला मेरे मुंह में नहीं डालूंगा। अब अगर कोई फाफड़ा लाएगा तो मेहता साहब लाएंगे। हवाई फाफड़े मत बनाओ जेठालाल, मेरे कहने का मतलब हवाई किले मत बनाओ। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। चलो चलो ठीक है, अभी ये तय हुआ है, रात को 8 बजे मिलना है। हाँ चलो अभी चलते हैं। चलो भाई, चलो मिलते हैं। All the best। देखते रहे। माफ करना दोस्तों, खाते खाते बोल रहा हूँ, लेकिन फाफड़ा इतनी कमाल की चीज है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और वैसे कमाल की जगह तो गोकुल धाम भी है साहब। इतनी संवेदनशील जगह है कि यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब एक चिंगारी शोला बन के भड़क उठे, कब एक हवा का झोंका तूफान बन जाए और कब एक फाफड़े का टूटना और गिरना एक बहुत बड़े लफड़े का सबब हो जाए, कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, बात आप पहुंची है जीपीएल 3 के आयोजन तक, और जीपीएल यानी कि क्रिकेट, कारनामा और कॉमेडी का कमाल का कॉम्बिनेशन। और इस बार तो कमाल ज्यादा होने वाला है क्योंकि मुकाबला है दो परम मित्रों के बीच में, यानी कि जेठालाल और आपके तारक मेहता, यानी कि उनके और मेरे बीच। अब दो परम मित्र जब भिड़ेंगे तो कितना कमाल होगा आप सोच सकते हैं। इतना कमाल होगा, इतना धमाल होगा कि आपका घरों में हंस हंस के बुरा हाल होगा। देखते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अपने अपने खाइए, जबरदस्त चीज है, खाइए। गोकुल धाम में जीपीएल 3। वाह वाह वाह। मेरे भाई, यानी कि आने वाले दिनों में गोकुल धाम में धूम मचने वाली है। यस। एक खिलाड़ी स्लिप में, गली में, एक कवर में, एक मिड ऑफ में, एक मिड ऑन पे, एक लॉन्ग ऑन पे। विकेट कीपर को तो भूल ही गया। एक विकेट कीपर तो पहले चाहिए भाई। मैं तो एकदम टॉप ऑफ टॉप हूँ। बस ऐसा है कि तेरी याद आ गई तो फोन कर दिया। अरे मेरा
वीरा, मैं भी तुम हमेशा याद करती ही रहती हूँ। और पता है आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने तुम्हें याद किया। बोल। अच्छा क्यों? हमारी सोसाइटी में जीपीएल 3 होने वाला है। गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3। हाँ वीरा। वाओ ये! और पता है तुम्हारे जीजा जी उसमें कप्तान है। क्या बात कर रही हो बेटा? अबे ना जरा माय डियर जीजा जी को फोन देना तो। हाँ हाँ वीरा, हाँ हाँ। टप्पू के पापा लीजिए। क्या? वीरा आपसे बात करना चाहता है। हाँ बोल भाई। जीजा जी देखिए, आप कैप्टन तो बन गए, लेकिन कैप्टन बनना जवाबदारी का काम होता है। अच्छा बोलो, आपको इतना भी पता नहीं और आप कैप्टन बन गए। किसने बनाया आपको कैप्टन? अरे किसने बनाया वड़ी? कैप्टन बनना जवाबदारी का काम होता है, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। वही तो जीजा जी, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन आप नहीं जानते हो। अब भाई मैं भी जानता हूँ अभी। अच्छा तो फिर अच्छा ऐसा क्यों बोला? वो मैं कटाक्ष में बोला था। अच्छा चलो ठीक है, अब आपको पता ही है तो आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना और बेना की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हो चल चल भाई, बहुत काम है, इधर फोन रख, चल अभी चल। एक मिनट, आप जरा माय डियर बेना को फोन दो ना। ये ले। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल वीरा। बेना टप्पू सेना कहाँ है? टप्पू सेना को खास कहना कि मामा ने कहा है कि वो लोग जंप कर खेले और खूब चौके छक्के लगाए। हाँ हाँ हाँ, चौका वीरा। भाई फ्रेंड्स, इस बार जीपीएल 3 में बहुत मजा आएगा। खूब चौके और छक्के लगाएंगे। अरे यार बहुत मतलब। पर तेरी हालत तो रस्साकसी की रस्सी की तरह होने वाली है। दोनों टीम तुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, देखना। हाँ। अरे फ्रेंड्स मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन सी टीम में खेलना चाहते हो? क्योंकि तू बता। वो टप्पू, ये भी कोई पूछने की बात है? और मैं तो इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जीपीएल में कौन सी टीम से खेलना चाहता है? हाँ। मेरी पापा की टीम से या मेहता अंकल की टीम से? मैं तो तुम सब जिस टीम में खेलोगे उसी टीम में खेलूंगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हम सब एक ही टीम में हो। टप्पू सेना के दोनों टीम्स में डिवाइड होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, और कौन किसकी टीम में होगा ये सस्पेंस तो टीम सिलेक्शन प्रोग्राम में ही खुलेगा। एक्चुअली जीपीएल 3 में हम लोग भले ही अलग अलग टीम में आए, लेकिन टप्पू सेना हमेशा एक थी, एक है और एक रहेगी। करेक्ट गोगी। और सुनो, भिड़े अंकल ने टीम सिलेक्शन की मीटिंग की सारी तैयारी कर ली। हाँ। अरे वो सुबह से उसी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत टेंशन है उनको, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन पे ही आ गई है। ओहो फ्रेंड्स, आई थिंक हमें भिड़े अंकल की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। बराबर है गोली। चलो फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के पास। चलो। ओहो, लाइट, साउंड, म्यूजिक, डेकोरेशन, स्कोर बोर्ड्स, जीपीएल की कितनी तैयारी करनी पड़ती है अब्दुल, और ऊपर से आज टीम का सिलेक्शन है। बॉल कम और रन ज्यादा है? मेरा मतलब है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ अब्दुल, मुझे एक बात बता, मैं सिर्फ गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी हूँ? नहीं, आप एक शिक्षक भी हो। नहीं, वो तो मैं हूँ, और क्या हूँ? और आप अचार पापड़ की डिलीवरी भी करते हो। वो ठीक है अब्दुल, लेकिन और क्या हूँ? और बड़े भाई, आपने कुछ नया शुरू किया है? अरे जीपीएल का एक खिलाड़ी भी हूँ ना मैं। नहीं है? आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं हो, एक अच्छे खिलाड़ी भी हो। हाँ, थैंक यू। तो अब्दुल मुझे एक बात बता, मैं जीपीएल के बारे में सोचूं, आज जो टीम का सिलेक्शन होने वाला है उसके बारे में सोचूं, या मेरे अपने सिलेक्शन के बारे में सोचूं? भिड़े अंकल, आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए। अच्छा, तो फिर जीपीएल 3 की तैयारी कौन करेगा? टप्पू सेना। पूरा जीपीएल 3 हम लोग मैनेज करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी। देखो टप्पू, ये जीपीएल 3 है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा टेंशन होता है, इसलिए तो हम आए हैं। और भिड़े अंकल, आपको तो पता है हम लोग टेंशन लेते नहीं, देते हैं। एक गोया, तुम लोग एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो? बाबा अब टेंशन मत लो, टप्पू सेना ने पहले भी तो कितने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो जीपीएल 3 भी कर लेंगे। बच्चों की बातों में दम है भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, लेकिन टप्पू सेना फिर भी सोच लो, ये काम आसान नहीं है। आसान काम करना हमने सीखा ही कहाँ है भिड़े अंकल। बॉलिंग जितनी तेज होती है, हमारा शॉट उतना ही दूर जाता है। ठीक है, तो टप्पू सेना जाओ और शुरू करो जीपीएल 3 की तैयारी।
जीपीएल 3 में कौन किसकी टीम में जाएगा इसकी चर्चा आप लोग बाद में कीजिए। लीजिए पहले चाय कॉफी लीजिए। सुनिए, चाय पीने वाले टप्पू के पापा की टीम में और कॉफी पीने वाले मेहता साहब की टीम में। अगो भाई ऐसा कैसा? फिर तो मैं चाय पीऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तारक की विरोधी टीम में रहना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ हम सबको अपने पति जिस टीम में है उसके सामने वाली टीम में ही रहना चाहिए। अरे टेसुकम सुसुकम, मौके पे चौका। अरे भाई अपने पति की धुलाई करने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। क्या बोल रहे हो आप लोग? पति की धुलाई नहीं, क्रिकेट मैच में पतियों के बॉलिंग की धुलाई ऐसा बोला। बहुत मजा आने वाला है। जोटो, सिर्फ जीपीएल की बातें करने में इतना मजा आ रहा है, तो जब खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। मजा आ जाएगा। यस यस। और इस बार तो मेहता साहब और जेठा भाई दोनों दोस्तों की टीम आमने सामने होगी। कांटे की टक्कर होने वाली है। दया भाभी। अरे चलो कॉफी चाय ले लो। बबीता स्टार्ट लो। मैं फिलहाल थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ। चाय या कॉफी क्या लो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑपोजिट टीम्स। हाँ बरोबर आहे, माझाही गोंधळ झालाय जरा एक्चुअली। हाँ मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ओह गॉड। अच्छा तो आप लोग कोई चाय कॉफी नहीं पी रहे तो मैं शरबत बना के लाती हूँ। अरे कोमल भाभी रुकिए रुकिए, कट्टी पार्टी की भोली लेडीज, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे चाय कॉफी पीने से थोड़ी ना नक्की होगा कि कौन किसकी टीम में जाएगा। तो अरे मैं तो कहती हूँ कि हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सब एक टीम में रहे। इतना मजा आएगा, एक साथ खेलेंगे। बहुत मजा आता है ना, हम सब एक ही टीम में। अरे सुनिए सुनिए, कौन किसकी टीम में जाएगा उसके लिए आप अभी से आपके मगज को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? शाम को पता चल जाएगा ना। जीपीएल 3 का मजा तो लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी चाय कॉफी का तो मजा लीजिए। सुनो हम सब टीम के चयन के लिए इतना सोच रहे हैं तो सोचो टीम के दोनों कप्तान कितना सोच रहे होंगे। किसे लूं कि जेठालाल को हरा सकूं? दया भाभी। जेठालाल को हराना तो दया भाभी कमाल की प्लेयर है। क्या तू गुगली फेंकती है और खतरनाक बल्लेबाज भी है। बहुत अच्छा बेला। ओ दया भाभी। यस। मेरी टीम में टप्पू तो चाहिए ही। टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी का बेस्ट खिलाड़ी है। टप्पू। और कौन हो सकता है जो एक बार विकेट पे टिक जाए तो विकेट उड़े ही नहीं? हाथी भाई। क्योंकि हाथी भाई विकेटों के सामने आ गए तो विकेट नजर ही नहीं आएंगे, वो तो आउट ही नहीं होने वाले। और बॉल अगर बैट पे आ गई ना तो सीधा सिक्सर है। हाथी भाई। बबीता जी मेरे लिए बहुत लकी है, इसलिए मेरी टीम में बबीता जी तो चाहिए ही चाहिए। बबीता जी। और किसे लेना चाहिए जो जेठालाल की टीम पे भारी पड़े? बाघा। बाघा हमेशा जेठालाल पे भारी पड़ता है। और सोढ़ी। रोशन सिंह हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का युवराज सिंह है। यस। अरे सबसे बढ़िया खिलाड़ी को तो मैं भूल ही रहा हूँ, टप्पू। टप्पू को जेठालाल मेरी टीम में आने नहीं देगा। गोली। वो भी जबरदस्त खेलता है। गोली। वैसे भिड़े भी अच्छा खिलाड़ी है, थोड़ी कचकच करता है लेकिन खेलता अच्छा है। भीड़ है। अरे लेखक महाशय क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ। अरे वाह, मुझे भी जरा 1 दर्जन गुलाब जामुन दीजिए ना। इट्स नॉट फनी अंजलि। अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, फिर भी ये सवाल कर रही हो, क्या कर रहे हो? क्या सोच क्या रहे इतना गहरा गहरा? टीम का सिलेक्शन अंजलि, टीम का सिलेक्शन। किस किस खिलाड़ी को लूं कि मेरी टीम मजबूत बने और जेठालाल को हरा दे। इसलिए बहुत फूक फूक के सोचना पड़ रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। अच्छा
तो सबसे पहले फूक फूक के मेरे हाथ की बनी हुई गरम चाय पी लीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चीनी है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या खाने के बाद फ्रेश होगा? अंजलि, अंजलि मुझे बिल्कुल फोकस्ड रहने दो। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, टीम का सिलेक्शन। मुझे चाय वाय नहीं पीनी अभी, प्लीज। अरे वाह, मैं भी तो देखूं किस किस को सिलेक्ट किया है। दया भाभी, हाथी भाई, बागा भाई, गोली, तारक, इसमें मेरा तो नाम ही नहीं है। अरे अंजलि, तुम्हारा नाम लिखने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरी टीम में सबसे पहले रहोगी। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मक्खन खिलाती तो हो नहीं, लगाऊंगा कहाँ से? क्या कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये अंजलि कि अरे भाई, जो घर में है, तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा नाम लिखने की क्या जरूरत है? यू वुड ऑलवेज बी इन माय टीम ओनली। रहने दीजिए तारक, मुझे आपसे कोई दलील नहीं करनी। अच्छा किया आपने मेरा नाम नहीं लिखा। वैसे भी मैं आपकी सामने वाली टीम में रहना चाहती हूँ। क्यों? ताकि आपकी बॉलिंग पे चौके छक्के मार के आपकी धुलाई करने का मौका मिले। रोज घर में धुलाई तो करती हो मेरी। क्या? रोज घर में धुलाई तो करती हो मेरी। मतलब मैं घर में आपकी रोज धुलाई करती हूँ तारक? तो अंजलि, ये बिना चीनी की चाय, ये फीका खाना, ये करेले का जूस, ये धुलाई नहीं है तो और क्या है? ठीक है। ए यार अंजलि, रूठो मत ना प्लीज। अंजलि, अगर तुम भी नाराज हो जाओगी तो मैं जेठालाल की टीम को कैसे हराऊंगा? रूठो मत। क्या टप्पू के पापा, क्या चल रहा है? कर क्या रहे आप? तैयारी। किस चीज की? गोकुलधाम प्रीमियर लीग तृतीय। ओहो, ऐसे घर में सोफे पे बैठे बैठे? टीम में किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, फील्डिंग किधर सेट करनी है, वो सब व्यू रचना घर में सोफे पे बैठे बैठे ही की जाती है। उसके लिए मैदान में जाने की जरूरत नहीं होती, समझे? हाँ, अच्छा, बराबर कह रहे हैं। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कह रही हूँ, आपकी टीम में मुझे लेंगे कि नहीं? हाँ? अरे भाई, सिर्फ तुझे नहीं, तुझे और टप्पू दोनों को मेरी टीम में लूंगा। अगर तुम दोनों मेरी टीम में आ गए ना, फिर तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा, क्या हुआ? पापा कुछ नहीं हुआ। टीम सिलेक्शन का प्रोग्राम एकदम धमाकेदार होने वाला है। उसके लिए आपको एकदम मस्त तैयार होना पड़ेगा। और हाँ अंकल, उसके लिए आपको स्पेशल ब्लेजर भी पहनना पड़ेगा। हाँ। ब्लेजर वो क्या होता है? ब्लेजर मतलब कोट पापा, वो सूट का कोट होता है ना, वैसा। नहीं भाई, मैं कोई कोट वोट पहन के नहीं आऊंगा। अरे पापा, आप GPL 3 की एक टीम के कैप्टन हो। आप ऐसे कपड़ों में थोड़ी टीम सिलेक्शन करने जा सकते हो। अंकल। हाँ, बराबर है टप्पू के पापा, बच्चे बराबर कह रहे हैं। ऐसे कपड़ों में आप कप्तान नहीं, हलवाई लगेंगे। मेरा मतलब आप सेठ जी लगेंगे। हाँ अंकल, कैप्टन की एक स्टाइल होती है, एक पर्सनालिटी होती है, इसलिए आपको ब्लेजर तो पहनना ही पड़ेगा। प्लीज अंकल, पहनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का इतना आग्रह है तो ठीक है। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज टीम सिलेक्शन में ब्लेजर पहन के जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, बैठ जाइए प्लीज, अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 के टीम्स के सिलेक्शन के लिए जमा हुए हैं। इसलिए मैं दोनों टीम के कप्तानों को बुलाना चाहूंगा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा और तारक मेहता जी को।
टप्पू के पापा, आप इस कोट में एकदम हैंडपंप लग रहे हैं। हैंडपंप? हाँ, मतलब एकदम मस्त लग रहे हैं। उसको हैंडपंप नहीं हैंडशंप बोलते हैं। सॉरी। वैसे सच कहूं दया, ये कोट पहन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। जेठालाल, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन लग रहे हो तुम, क्योंकि कैप्टन तो मैं लग रहा हूँ। ये देखो कप भी है मेरे पास। वो कप जीतने के लिए बैट बॉल से खेलना पड़ता है मेहता साहब। जो बैट बॉल मेरे पास है, आप उस कप में करेले का जूस पीजिए। जेठा भाई। दुखती रग पे हाथ मत लगाओ भाई। तारक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंजलि। टप्पू के पापा, ऑल बेस्ट। थैंक यू दया। दया भाभी, अंजलि भाभी, आप अपने अपने पतियों को शुभेच्छाएं तो दे रहे, लेकिन हो सकता है कि आप उनकी टीम में ना खेले, उनकी विरोधी टीम में खेले। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी टीम में खेले, उस टीम के साथ पूरी वफादारी से खेले और खेलने की भावना से खेले। बिल्कुल। आइए प्लीज, दोनों आइए। क्या चाहिए? सेकंड अच्छा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जीपीएल 3 के दोनों कप्तान सज धज के आमने सामने हैं और अब बारी है टीम सिलेक्शन की। राजा कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी सेना के बिना अधूरा है। अगर पीछे डब्बे ना हो तो इंजन सिर्फ धुआं छोड़ता निकल जाएगा। इसलिए एक अच्छी टीम का होना अत्यावश्यक है और दोनों ही कप्तान चाहते हैं कि उनके सामने उनके साथ एक अच्छी टीम हो। अपने अपने पसंद के खिलाड़ियों की लिस्ट उनकी जेब में है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो अपने पसंद की टीम चुन पाते हैं, क्या अपने पसंद के खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल होते हैं। भाई जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस खत्म तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.